कहते ना कि कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी भेंट करी थी और भगवान ने ग्रहण किया, क्योंकि उसके भेंट करने में वो जो किस तरह से उसमें खो गई, तल्लीन हो गई, उसको लगा, रोने लग गई कि भगवान सबको बड़ों को खिलाना आता है, मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ, मुझे खिलाना नहीं आता, और माँ मुझे कह करके गई है कि भगवान को भोग लगा देना। अब मैंने जो ये खिचड़ी बनाई है बच्ची से नहीं खा रहे हो, अब रो रही है और भावुक हो गई। भावुक हो गई तो पुकारे, हे भगवान। अब यहाँ जो वो पुकार थी उसकी, जुड़ गया रिश्ता वहाँ से, और जैसे बेसुध हो गई। उस स्थिति में जब उसकी आँख खोली तब देखती क्या है कि खिचड़ी तो खत्म हो गई, भगवान ग्रहण कर गए। अब रोज खिलाती है, वैसे भगवान ग्रहण करते हैं। जब माँ आई और आकर के उसने कहा कि तूने भोग लगाया, बोले भगवान तो बहुत जिद्दी हैं, बड़ी मुश्किल से खाते हैं, पहले पहले तो खूब नखरे किए लेकिन उसके बाद खाने लगे, आप लोगों से तो आराम से खा लेते हैं। अब ये पर्दे के पीछे से देखती है माँ कैसे खिलाती है। माँ ने खिचड़ी रखी, भोग लगाया, घंटी वंटी बजाई और जो तुलसी दल रख करके, और वो तो बोले भगवान ने ग्रहण कर लिया, अब जो है इसको हम लोग खा लेंगे। उसको तो बड़ी हैरानी हुई है कि हमारे वाला तो खाया भी था, माँ तो ऐसे रख करके और वापस ले लेती है। जब उसने बताया कि मेरी खिचड़ी तो खाई भगवान ने और बचा कुछ नहीं, तो कितनी प्रसिद्ध हुई बात कि अब भी जगन्नाथ भगवान को एक भोग खिचड़ी का भी लगाया जाता है। पूरी में आप जाते हैं ना तो एक भोग जो है भगवान को खिचड़ी का भी लगाया जाता है, क्योंकि भगवान किसी की खिचड़ी या किसी के बेर खाने नहीं आते। भाव जो, श्रद्धा जो, प्रेम जो, वो तल्लीनता, जिस प्रेम के साथ आप भगवान से जुड़ जाते हैं, वो आप अगर कर पाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान ग्रहण करते हैं। और एक स्थान पर तो ये लिखा है कि दो स्थितियां होती हैं। गुरु धरती से आपको ऊपर की तरफ उठाता है कि माया ना खींचे, तुम ऊपर उठ जाओ, और भगवान ऊपर से झुककर तुम्हें पकड़ता है कि ये दोनों चीजें जब जीवन में आती है तब आपकी भक्ति आगे बढ़ती है। एक उठाने वाला हो, एक पकड़ने वाला हो। जैसे कोई ऊपर हो, ऊपर वाला कहे कि जरा उठा के पकड़ाओ मुझे, अब उनसे कहते हैं अपने हाथ थोड़ा नीचे झुकाओ, आप थोड़े से झुक जाओ, नीचे वाला जो है थोड़ा और ऊपर उठ करके उठाता है, तो इधर उठा रहा हो कोई, उधर वाला पकड़ रहा हो। भगवान तब पकड़ते हैं जब पहले खुद कोशिश करो। गुरु ही जबरदस्ती उठाता रहे तो भी नहीं भगवान पकड़ते। शिष्य भी अपने हाथ ऐसे उठा ले और गुरु भी कोशिश कर रहा है कि ये उठे, तब भगवान पकड़ता है। तो पहली जो जरूरी चीज है वो एकाग्रता की है। एकाग्रता आपके अंदर बने, आपका मन टिके, और मन टिकाने के लिए मैंने आपसे कहा कि ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए कि आप भगवान के भक्ति को, भजन को, जाप को, पाठ को, प्रार्थना को, जो भी चीज करते हो उसमें इतने तल्लीन हो जाइए, खो जाइए कि आपको अपना होश ना हो, अपना ध्यान ना हो। आप 2 मिनट करें या 5 मिनट करें या 50 मिनट करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। और जो ये कहानियाँ कही जाती ना कि नारद जी आए थे, उन्होंने देखा भक्त लोग पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे हैं, और वो पूछते हैं नारद जी से हम कितने समय में भगवान तक पहुँचेंगे, ऐसी कहानियाँ सुनते हैं ना हम लोग। तो उसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जब नारद जी ये कहते हैं कि जितने इस पेड़ पर लगे हुए पत्ते हैं बस इतने जन्म और लगने वाले हैं, तो एक तो उठ के भाग गया, इतने जन्म लगने वाले हैं, क्यों जन्म बेकार करना, दुनिया मौज ले रही है, हम भी चलते हैं। और दूसरा ऐसे पेड़ के नीचे बैठा था, नीम का पेड़ था और पत्ते थे, छोटे छोटे थे बहुत सारे। अब दूसरे के तो पेड़ के पत्ते जो है पीपल के थे, बड़े बड़े पत्ते थे, वो तो जो उठ के भाग गया। और जिसके पत्ते बहुत ज्यादा थे, जब उसको कहा इतने जन्म लगने वाले, वो नाचने लग गया।
उससे पूछा गया कि तुम्हारे तो पत्ते भी बहुत हैं और इतने जन्म लगने हैं तुमको, तब जाके भगवान मिलेंगे। पूरी जिंदगी भक्ति करते करते तुम बिताओ, तब भगवान तुम्हें मिलेंगे, और वो भी इतने जन्म। वो बोला, नारद जी आपको पता है ना, इस पेड़ पर तो पत्ते फिर भी लिमिटेड हैं, मेरे तो अनलिमिटेड जन्म बीत चुके हैं अब तक, जिनकी गिनती भी नहीं कर सकते। इतने जन्मों के बाद कम से कम अब तो ये खबर मिली है कि अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया, अब तो बस इतने ही पत्तों वाली बात रह गई है। तो अब तो खुशी की बात आपने बता दी कि ये लगन लगी रही तो देर नहीं लगेगी, ये पत्ते, ये जन्म बीतते चले जाएंगे, बस लगन लगी रहे। नारद जी बोले, हो सकता है 5-10 जन्म में ही मिल जाए। तो ये और रोने लगा, गदगद होने लगा। जब ये गदगद होने लगा और भगवान को पुकारने लगा, नारद जी बोले, हो सकता है 1-2 जन्म में ही बात बन जाए। तो ये और भावुक हो गया। तो भगवान की भक्ति में इतना तल्लीन था कि नारद जी को कहना पड़ा, हो सकता है इसी जन्म में बात बन जाए। ये दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान से बोला कि मैं तो तुझसे जुड़ा रहूं, बात जन्मों की नहीं है, बात जुड़ने की है। और जैसे ही नारद जी ने यह कहा, हो सकता है कुछ दिनों और महीनों में ही बात बन जाए। अब की बार भक्त ने कह दिया कि ये आप लालच दे रहे हैं, ये गिनती कैसे गिन रहे हैं आप। तब नारद जी कहते हैं, बात जन्मों की नहीं होती, बात होती है तुम्हारी लगन कितनी है और तुम्हारी मैल कितनी जल्दी गलती है। वहां तो 1 सेकंड में बात बन जाती है। अगर किसी की मैल गल जाए और ना गले तो हजारों जन्म ही बीत जाए, तब भी बात नहीं बनती। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, गुरु बहुत सारे झटके देते हैं, परीक्षाएं भी करते हैं, और परीक्षा करने के तरीके हैं उनके। शिष्य को बैठाया और बैठा के पूछ रहे हैं, पहले तो तेरा मेरे प्रति विश्वास, मेरा तेरे प्रति विश्वास, इसकी परीक्षा हो जाए। पहले मैं देखना चाहता हूं तो मेरे विश्वास के काबिल है या नहीं है। फिर देखना चाहता हूं तेरे मन में मेरे प्रति विश्वास है या नहीं है। इस काबिल है कि मैं ज्ञान दूं, भक्ति दूं तो टिका पाएगा। और ये भी एक बात, मेरा विश्वास तुझ पर जमे, तेरा विश्वास मुझ पर जमे, क्योंकि रोज दिमाग बदल जाता आदमी का। शिष्य ने कहा कि अब तो आपके हो गए, आप परीक्षा करके देख लीजिए। गुरु ने कह दिया कि ये लो बर्तन और इसको लेकर के जाओ नदी पार करके, और वहां हमारा एक और गुरु भाई है, वहां दे आओ। हाँ, बस ये ध्यान रखना, खोलना नहीं इसको। अब वो एक कनस्तर था, उसमें छेद थे। ये शिष्य लेकर के जा रहा है, अब उसके अंदर से ठक ठक आवाज आती है। ये समझता है कोई भगवान की क्या लीला है इसमें कि गुरु ने कोई इसके अंदर जिन जिन्नात, कोई प्रेत आत्मा, कोई चीज ऐसी जरूर डाल रखी है जो खटखट करती है। अब वो लेके जा रहा है, सुबह से शाम हो गई। नदी के किनारे पहुंचा तो वहां भी वो खटखट की आवाज आ रही है। तो फिर नदी पार करने लग गया तो खटखट की आवाज। और जैसे ही अंधेरा होने को था, नदी पार की तो आगे जंगल था, वहां जाने लगा तो उसने देखा कि सामने दीप जल रहा है और वो कुटिया है जिसमें उसको जाना है। नजदीक पहुंचने ही वाला था, उसने सोचा गुरु जी को तो पता भी नहीं लगेगा, खोल के देख लेते हैं इसमें है क्या। फिर ऐसे बंद भी कर लेंगे, एक बार मन की शंका तो दूर हो, है क्या इसमें। और यहाँ तो जंगल है, नदी पार आ गए हैं, पता भी नहीं लगेगा। खोल लिया ढक्कन, अब उसमें बंद था चूहा। चूहा उछल के भाग गया। अब चूहा उछल के भाग गया, ये इधर उधर पकड़ने की कोशिश करे। अब चूहा तो हाथ में आए नहीं, उसने जो है वो डिब्बा वैसे बंद किया और जाकर के
गुरु जी के गुरु भाई थे उनको जाके दिया, और जब जाके दिया तो वो जोर से हंसे खोल के, बोले निकल गया इसमें से वो जो था। बोले क्या था महाराज? बोले विश्वास, विश्वास था इसमें। बोले विश्वास ऐसा होता है? बोले ऐसा ही होता है। गुरु जी तो बहुत चालाक हैं। बोले तेरे जैसे के लिए तो चालाक बनना ही पड़ता है ना, पता लग जाए तो इस लायक है या नहीं है। गुरु ये देखना चाहते हैं तो तेरा भरोसा कितना है उन पर, और तू भरोसे के काबिल है या नहीं है। उसके बाद ही वो अमृत ज्ञान देते हैं जिससे जन्मों जन्मों का कष्ट कट जाता है आदमी, नहीं तो कटेगा कैसे। 1 मिनट में आदमी के मन में आता है, उनको तो पता भी नहीं लगेगा, वो तो बहुत बोले आदमी है, वो तो ये है, वो तो वो है, और खोल के देख ही लेते हैं। बहुत तरीके से चेक करते हैं गुरु, और चेक करते हैं तो उसके बाद वो विधियां बताते हैं, जिन विधियों को अपना करके व्यक्ति जो जन्मों में बात नहीं बन पाई वो इसी जन्म में बात बन जाए। इसलिए आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, भगवान ने जगह जगह पर इसी तरह के शब्द कहे हैं। एक स्थान पर उन्होंने कहा मेरे लिए कर्म करो, मेरे पारायण हो जाओ, मेरा भजन करने वाले हो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आसक्ति दुनिया की तुम्हें बांधेगी और अपनी तरफ खींचेगी, उससे मुक्त होने की चेष्टा करते रहना। मतलब ये कि कमल के पत्ते पर जैसे पानी की बूंदें ठहरी होती हैं, मोती बनकर चमकती रहती हैं, लेकिन उस पर फैल करके लिप्त नहीं होती, मोती बन जाती। ऐसे तुम भी दुनिया में रहो जरूर, मोती बन करके चमको, लिप्त मत हो जाना। और ये निर्लेप वाला जो है, आपके घरों में भी बर्तन होता है ना एक, जिसमें घी तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, खाना बनाओ और उसमें वो चिपकता ही नहीं उसके ऊपर, तो वो निर्लेप है, समझ लीजिए आप। अब वो जैसे वो निर्लेप बनाया गया ना, ऐसे कहते हैं दुनिया की हर चीज, मतलब कुछ भी चीज कर लीजिए, इस दुनिया में चिपकने वाली चीजें हैं। ये जो चिपक लोशन बोलते हैं ना, वो यही है। आदमी चिपक जाता है जिस चीज को, पराई चीज भी अगर उधार भी ली हो और अपने हाथ में रखी हो, थोड़े दिनों में वो उधार वाला भी चिपक जाता है, फिर आदमी लौटाना नहीं चाहता। 100 रुपये लिए हैं तो उसको तोड़ तोड़ के अगर कोई बहुत दबाव डालेगा, थोड़े थोड़े करके 10-10 करके 10 बार में, जब तक जो है उससे नाक ना रगड़ वाले जिसने उधार दिया था, तब तक जो है। वो कहते हैं ना कि किसी आदमी ने पूछा कि जिंदगी भर कोई किसी को याद करे, कोई ऐसा उपाय बताओ। बोले किसी का उधार लेके भाग जाओ, जिंदगी भर याद करेगा। हम तो हर चीज में चिपक जाते हैं, चीजों के प्रति इतना लगाव हो जाता है, उनको छोड़ने का मन ही नहीं करता। तो कृष्ण भगवान ने कहा बस दुनिया में भगवान का नाम लेना और मेरे लिए कर्म करना, भजन वाला बनना, पर चिपकना नहीं। ना दुनिया की चीज तुमसे चिपके और ना उससे तुम चिपको। इनका उपयोग करो, संसार धर्मशाला है, इसमें जा करके रहना, कमरों का प्रयोग कर लेना, बताते रहना इस कमरे में मैं रहता हूँ, यहाँ का मालिक मैं हूँ, यहाँ का मैनेजर मैं हूँ, यहाँ की चीज़ें मैं संभालता हूँ। चीज़ों का उपयोग कर लेना। होटल में ठहर गए हो, लेकिन 3 दिन के लिए ठहरे हो, 4 दिन के लिए ठहरे हो, उसके बाद में उनका सामान का चार्ज वहाँ देकर आराम से निकल आओ, और पीछे मुड़ के देखो कमरे में ठहरे थे, इतने दिनों तक हम मालिक थे, अब कोई और ठहरेगा, आकर के अपने घर जाते हैं। बस ऐसे ही जैसे कोई आया जैसे बच्चों के साथ खेलती है सुबह से लेकर शाम तक, और बच्चा भी उसके लिए रोता है और वो भी बच्चों को देख के खुश होती है, लेकिन शाम को जब अपने घर जाती है तो टाटा बाय बाय करती हुई निकल जाती है। वो कहती है मेरा फर्ज था, मैंने निभा दिया। ऐसे बच्चे भी पाल लो और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। अब ज़्यादा इनसे चिपकोगे तो फिर मोह पैदा होगा, और फिर मोह पैदा हो गया तो वही है जो रुलाने का काम करेगा। इसलिए अपने फर्ज निभाते चले जाओ। दुनिया भर के पशु पक्षी कीट पतंग सब अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपने अपने बच्चे पाल पोस करके बड़े कर देते हैं, पर पीछे भाग भाग कर उनको पकड़ते नहीं कि बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा। कोई पीछे पीछे नहीं भागता। सबकी जिम्मेदारी एक ही होती है, पालो पोसो, लायक बनाओ और छोड़ दो, वो अपनी ज़िंदगी जिए और हम अपनी ज़िंदगी जिए। बस यही रास्ता है। भगवान इसको समझाना चाहते हैं। कोलकाता में
परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य पाठशाला फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से प्रकाश की ओर कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 18 से 20 दिसंबर 2025 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 19 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:15 बजे। 20 दिसंबर रक्तदान शिविर प्रातः 10 बजे। गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:15 बजे। सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। स्थान साइंस सिटी ऑडिटोरियम, तोपसिया, कोलकाता। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कलकत्ता। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। गुजरात के सूरत में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 25 से 28 दिसंबर 2025। शुभारंभ 25 दिसंबर सायं 5 से 7 बजे। 26 से 28 दिसंबर प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। सायं 5 से 7 बजे। स्थान रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसू, सूरत। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 28 दिसंबर दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल, बालाश्रम परिवार। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ। नव प्रभात 2026। नव प्रभात उत्तरायण महायज्ञ 1 जनवरी को आनंदधाम आश्रम में मनाने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष में नए संकल्पों के साथ स्वयं के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और एक शुभ यात्रा हमारे जीवन की हो सके, नव यात्रा हो सके, इसके लिए आप सब अवश्य पधारें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 1 जनवरी 2026। नव प्रभात यज्ञ प्रातः 9 बजे। शोभा यात्रा प्रातः 10 बजे। शिवालय प्रांगण में दिव्य सौभाग्य उदय प्राप्ति पाठ प्रातः 11 बजे। भजन एवं सत्संग प्रातः 11:30 बजे। स्थान आनंदधाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली। संपर्क सूत्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।